अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन की नेक्स्ट अपनी वीडियो लेक्चर स्टार्ट करना है। वो हमने पढ़ना है हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन द हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, जो हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स इंटू वन माइनस एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर प्लस गैमा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस अल्फा बीटा वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के कह दिया और हमने कहा कि यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड नाउ वी सोल्व द हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन। हमने क्या करना है, फ्रोबेनियस मेथड को यूज करते हुए हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये वाली चीज़ जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी डी स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स स्केयर की फॉर्म में, तो हमने क्या किया, इसको वाई डबल डैश कह दिया, इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स को वाई डैश कह दिया, इसको वैसे ही लिख लिया। और उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास वाई डबल डैश है, इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, पी एक्स है, और वाई डैश है, इसको हमने सारी टर्म्स को क्या कह दिया, क्यू एक्स, और ये अल्फा बीटा को हमने कह दिया क्यू एक्स, और ये वाई है इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन 2 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। उसके बाद हमने कहा कि जो वहाँ यहाँ से हमारे पास पी एक्स है वो हमारे पास है ये वाली पूरी टर्म गैमा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन एक्स ओवर एक्स इंटू वन माइनस एक्स, और जो हमारे पास क्यू एक्स है वो है माइनस अल्फा बीटा ओवर एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ये हमारे पास है। और साथ हमने ये रेफरेंस दिया, वी ऑब्जर्व दैट एक्स पी एक्स एंड एक्स स्केयर क्यू एक्स आर बोथ एनालिटिक, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइंग दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन 3। हमारे पास जो है ये हमारे पास एक्स पी एक्स और क्यू एक्स है वो हमारे पास एनालिटिक पॉइंट है, किस पे, एक्स जीरो पे, और एक्स जीरो हमारे पास क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है ऑफ इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर। अब हमने क्या करना है, फ्रोबेनियस सीरीज अप्लाई करनी है। वो हमारे पास क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी एम इज इक्वल टू जीरो सी एम एक्स पावर के प्लस एम, और जो हमारे पास सी नॉट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ये हमारे पास y है, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें y डैश और y डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका y डैश का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और y डैश का सेकंड डेरिवेटिव लिया। y डैश का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, समेशन हमारे पास वैसे ही, सी एम वैसे ही। अब इसका हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डैश डेरिवेटिव ले लेंगे, x का हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ही। तो ये हमारे पास k प्लस एम है, ये हमारे पास बाहर आ गया, और एक्स पावर के प्लस एम माइनस वन आ गया। इसी तरह जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया इसका, तो ये प्लस एम वैसे ही आ गया, ये इसकी पावर मल्टीप्लाई में आ गई, और पावर में हमने क्या कर दिया, एक माइनस वन कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया सी एम के प्लस एम माइनस वन के प्लस एम के एक्स पावर के प्लस एम माइनस वन। अब हमारे पास y भी आ गया, y डैश भी आ गया, y डबल डैश भी आ गया। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो है इसके अंदर y डैश y डबल डैश की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, y डैश की सबसे पहले वैल्यू को पुट किया, फिर हमने y की वैल्यू को पुट किया, माइनस फिर हमने पहले y डैश, फिर y डबल डैश, y डैश और y की वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमने क्या किया, पहले हमने x के साथ इसको लिखा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। जब हम इसको x के साथ लिखेंगे, चलिए हम लिखते हैं नेक्स्ट अपने स्टेप के अंदर। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारे पास x है और अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या x यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव x है। जब हम इधर लिखेंगे -2 + 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k प्लस एम माइनस वन। तो ये हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन लिख ली, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस एम माइनस वन। तो ये हमारे पास एक टर्म ये आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्म में क्या किया, ये हमारे पास क्या है, माइनस है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन यूज़ होगी यहाँ पे, इसमें भी हम क्या लिख लेंगे, माइनस हमारे पास आ जाएगा। और साथ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास यहाँ से जो टर्म बचेगी वो हमारे पास क्या आएगी, तो ये हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 को, ये हमारे पास -2 है, ये हम जब इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, -2 + 2 खत्म हो जाएगा, ये सारी टर्म वैसे ही आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर k प्लस एम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वही टर्म लिख ली k प्लस एम तक। अब हमने क्या किया, एक दफ़ा गैमा के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट गैमा के साथ मल्टीप्लाई करवा के ये सारी इक्वेशन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन वैसे ही। अब x हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास x क्या आ रहा है, तो वो हमारे पास आ रहा था k प्लस एम माइनस वन। जब एक प्लस वन आएगा तो वो प्लस वन माइनस वन खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इंटू समेशन इन्फिनिटी m इज इक्वल टू जीरो सी एम के प्लस एम, और x पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, k प्लस एम वन हमारे पास क्या हो
जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ से लास्ट टर्म क्या बच जाएगी, ये वाली। तो ये हम वैसे लिख लेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास x है ही नहीं, तो इसको हमने क्या किया, वैसे ही लिख लिया। अब हमने देखी कि हमारे पास जो जो टर्म हमारे पास कॉमन आ रही थी वो हमने कॉमन ले ली। तो यहाँ से ये हमारे पास x की पावर m k प्लस m माइनस 1 ये हमारे पास वैसे ही आ गया। अब यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास k प्लस m माइनस 1 हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ cm कॉमन आ रहा है बाकी इक्वेशन में से। तो हमने क्या किया, cm को कॉमन ले लिया। cm को कॉमन लेने के बाद हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 5 है। सिर्फ cm हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद ये सारी जो इक्वेशन है इसको हमने लिखा कि ये हमारे पास यहाँ तक हमने इसको लिखा और हमने कहा कि ये हमारे पास अगर हम इसको करें km का होल स्क्वायर माइनस km और साथ हम ये लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू k प्लस m प्लस अल्फ़ा बीटा। मतलब हमने सिर्फ यहाँ पे k प्लस एम स्क्वायर माइनस k प्लस m करें तो हमने कहा कि हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने इसको क्या किया, ये k प्लस एम स्क्वायर है और साथ हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास और ये वाली टर्म ये सेम है। यहाँ से हमने क्या किया, k प्लस एम को कॉमन ले लिया, k प्लस एम स्क्वायर वैसे रख लिया, प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आया, k प्लस एम को हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ये हमारे पास नेगेटिव 1 था, तो अंदर जाके हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1 हो गया और साथ हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा। अब ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, खत्म हो जाएगा। हमने इसको खत्म किया। खत्म करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो टर्म बची वो हमारे पास बची k प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस k प्लस एम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। हमने यहाँ से एक दफ़ा हमने क्या किया, इसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, अल्फा इंटू के प्लस एम प्लस बीटा इंटू के प्लस एम प्लस अल्फा बीटा। अब हम देखेंगे जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास दोनों में से k प्लस एम कॉमन आ रहा है तो k प्लस एम हमने कॉमन ले लिया। यहाँ इन दोनों टर्म में से बीटा कॉमन आ रहा है तो बीटा कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास ये हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास दोनों चीज़ें कॉमन थी, ये कॉमन आ गई और यहाँ से k प्लस एम प्लस अल्फा आ गया और k प्लस एम प्लस बीटा आ गया। तो ये वाली चीज़ हम क्या कर देंगे, इसी इक्वेशन के अंदर ये पुट कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद नाउ वी इक्वेट जीरो कोफिशिएंट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x नेमली x पावर k माइनस 1 गेट द इंडिशियल इक्वेशन एस। तो हमने क्या किया, इसमें जिधर जिधर हमारे पास m है उधर हमने क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। तो m की जगह हमने जब जीरो पुट किया तो ये हमारे पास आ गई सी नोट इंटू के प्लस गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सी नोट हमने पहले ही कह दिया था जब सीरीज सोल्यूशन को लेट किया था कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने इसको कह दिया था जब फोबिलियन सीरीज ली थी। तो ये हमारे पास जीरो नहीं है, ये हमारे पास इक्वेशन जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसके इंडिशियल रूट है वो आया k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा। अब उसके बाद अगर हम अगर m की जगह 1 पुट करके करें तो वो हमारे पास उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए हम नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, रिकर्शियल रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमने रिकर्शियल रिलेशन फाइंड आउट किया। हमने क्या किया, जिधर जिधर हमारे पास m था उधर हमने क्या कर दिया, m माइनस 1 पुट कर दिया, m माइनस 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली जो टर्म्स हैं इधर हम देखते हैं, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास क्या है x k प्लस एम माइनस 1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है k प्लस एम। तो अब हमने क्या करना है, इसको भी हमने क्या करना है m माइनस 1 बनाना है, लेकिन इधर हमारे पास m है। तो अब हम क्या कर देंगे, ये जो सेकेंड वाली टर्म है इसको m को रिप्लेस कर देंगे m माइनस 1 के साथ। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया m को m माइनस 1 के साथ। तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद यहाँ से हमने इसको cm कॉमन ले लिया, cm यहाँ से हमारे पास कॉमन लेके तो यहाँ से ये हमारे पास रिकर्शन रिलेशन की इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बनी, इसमें हमने केस 1 अप्लाई किया। केस हमारे पास दो केस बने इंडिशियल रूट, एक हमारे पास आया k 0, एक आया k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा। पहले हमने k 0 पुट किया, इस इक्वेशन के अंदर k को 0 पुट किया। जब हमने इसको 0 पुट किया उसके बाद हमने कह दिया कि जो हमारे पास m है वो 1 2 3 4 सो ऑन चलता जा रहा है। तो हमने क्या किया, 1 बाय 1 पहले हमने m इज इक्वल टू 1 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर। तो जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया c1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा ओवर गैमा c नॉट। इसी तरह